वेलकम टू डीटी स्क्वायर। तो आज का जो वीडियो है ये है क्लास 11 के लिए। जो लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स ले रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सेकंड है जो कि है स्टेटिस्टिक्स, वो सीबीएसई का है, ठीक है। और बाकी का पता नहीं स्टेट बोर्ड्स का। और ये पहला चैप्टर है जो कि है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, और कुछ कुछ बुक में लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये चैप्टर, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हेल्प करेगा अंडरस्टैंड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमको कुछ दो इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा, जो कि है पहले तो है स्कार्सिटी, ठीक है। स्कार्सिटी और दूसरा है चॉइस। स्कार्सिटी एंड चॉइस, ये दोनों चीज को हमको पहले समझना होगा अगर हमको इकोनॉमिक्स समझना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से दोनों रिलेटेड है इन दोनों से। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का स्कार्सिटी का मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए हमको पहले एक सिचुएशन एग्जांपल लेना होगा, जो कि पहला है, सपोज आपके पास है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए, और आपके पास ये है 100 रुपए आपके पास, और आपके पास तीन डिमांड है कि मेरे को अभी चाहिए यार चाहिए। पहला तो है 100 रुपए के, 100 रुपए के अंदर मूवी का टिकट, मूवी देखने जाना है भाई, अभी जाना है। और दूसरा है कि 100 रुपए में आपको कोक का बोतल खाना है भाई, 100 रुपए का कोक यानी कि लगभग 2 लीटर का कोक मेरे को पीना ही है अभी। और तीसरा है जो कि 100 रुपए का एक बुक चाहिए, अभी बुक चाहिए भाई, अगर नहीं पढ़ा अभी तो पापा नहीं जाने देंगे, लेकिन मेरे को अभी तीनों एक साथ चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे 100 + 100 + 100 यानी कि टोटल 300 रुपए है। यानी कि आपका डिमांड है 300 रुपए का, इसे कहते हैं डिमांड। मतलब आपको आप चाहते हो 300 रुपए का, अभी चाहते हो 300 रुपए ताकि आप इन तीनों को खरीद सको, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ है 100 रुपए, ठीक है। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं स्कार्सिटी, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन ना जहां पे आपका जो डिमांड, यानी कि आपका डिमांड ज्यादा है लेकिन आपका सप्लाई कम है। सप्लाई क्या, सप्लाई का मतलब है पैसा। आप पैसा समझ लो कि पैसा कम है, क्योंकि अभी 100 रुपए है और आपको चाहिए 300 रुपए, तो 300 रुपए ज्यादा होना मतलब आप चाहते हो 300 रुपए का चीज, लेकिन आपके पास है 100 रुपए का चीज। तो इसी को ही कहते हैं स्कार्सिटी, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन उस डिमांड का चीज को मतलब पाने के लिए जो रिसोर्स आपको चाहिए वो कम है, ठीक है। और इसी इसी सिनारियो यानी कि इसी स्कैरसिटी से आपको एक और चीज आता है जो कि है आपका चॉइस। अभी क्या लिखे हो, डिमांड, तो ठीक है। तो आपका चॉइस पार्ट आता है। तो चॉइस मतलब क्या है, तो मैंने अभी जब बोला कि तीन ऑप्शन है आपके पास, तो तीनों में से आपको अब 100 रुपया तो है ना, तो आपको 100 रुपये को, आप 100 रुपये से ही तो 100 रुपये खरीद सकते हो, 100 रुपये का चीज खरीद सकते हो, 200 रुपये का चीज तो नहीं कर सकते ये 100 रुपये आपके पास जब है। तो आपको इन तीनों में से जो जो मैंने तीनों एग्जांपल दिया, उन तीनों में से आपको जो भी एक लेना होगा, ठीक है। आइदर आप मूवी टिकट ले सकते हो, आइदर आप बुक खरीद सकते हो, आइदर आप कोक खा के पी सकते हो, ठीक है। तो यही है एक, मतलब आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए जो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा इन तीनों से, ठीक है। 100 रुपए से आपको इन तीनों 100 रुपए के आइटमों से आपको किसी भी एक चीज को लेना होगा, ताकि सिलेक्ट करना होगा ताकि वो आपको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, खा के। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं चॉइस, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे स्कार्सिटी पे जिस चीज को मेरे को सिलेक्ट करना होगा ताकि मेरा जो वांट है वो फुलफिल हो सके। जो मतलब बहुत ऑप्शन है उसमें से एक लेना होगा ताकि मेरा एक ना एक अच्छे से वांट आपको फुलफिल हो सके, तो उसी को कहते हैं चॉइस। तो ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा स्कैरसिटी एंड चॉइस। अब हमने क्यों पढ़ा स्कैरसिटी एंड चॉइस, तो हम लोगों का भी पता चला कि दोनों आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर स्कैरसिटी नहीं है तो चॉइस का भी कोई बात ही नहीं है, और अगर चॉइस है इसका मतलब यहाँ पे आपको स्कैरसिटी है। तो ये जो स्टडी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब है स्टडी। इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। कब, जब उन लोगों के पास है स्कार्सिटी का सिचुएशन, और उन लोगों को चॉइस करना होगा, यानी कि उन लोगों को सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा मेरे को लेना है, ज्यादा डिमांड है उसे, ताकि मेरा जो अनलिमिटेड वांट है वो फुलफिल हो सके। यानी कि इकोनॉमिक्स से एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है जहाँ पे लोगों के पास बहुत डिमांड है, लेकिन चॉइस करना होगा ताकि उनका जो कम रिसोर्सेस अवेलेबल है उसी रिसोर्सेस से डिमांड फुलफिल हो सके, जितना भी हो सके, ठीक है। तो यही से कोई कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो अभी पढ़ लेते हैं इसका जो आपका डेफिनेशन,
ठीक है। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर स्टडीड व्हिच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कार्स मींस टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। क्योंकि भाई दुनिया पे रिसोर्सेस लिमिटेड रहता, अनलिमिटेड नहीं रहता। आपके पास जितना भी पैसा हो, ठीक है, वो आपको समझना होगा। तो यही है कि स्कार्सिटी में आपको चॉइस करना होगा कि भाई मेरे को यही चीज चाहिए ताकि कुछ देर के लिए या कुछ समय तक के लिए मेरा जो वांट है वो फुलफिल हो सके। तो उसी से आता है, उसके पहले आता है स्कार्सिटी। मैंने जैसा आपको समझाया कि स्कार्सिटी रिफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन व्हाट वी हैव इज लेस देन व्हाट वी वांट, यानी कि डिमांड कम, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। पैसा ज्यादा है लेकिन मेरे को इस पैसे से जो ज्यादा चीज खरीदने का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो सकता, कम लेना होगा भाई। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्कार्सिटी। और इसे कहते हैं स्कार्सिटी। और तीसरा जो है चॉइस। चॉइस मतलब की है सिलेक्ट करना होगा, इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। तो आप लोगों को मैंने बोला कि आपको चॉइस करना होगा ताकि आपका कुछ तो वांट फुलफिल हो सके। तो ये रहा आपका 3 डेफिनेशन, ले सकते हो। और अगला टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स के पार्ट। तो इकोनॉमिक्स के मेनली 2 पार्ट है जो कि है माइक्रो एंड मैक्रो। और यूजुअली सीबीएसई पे तो हम लोग भाई माइक्रो पढ़ते हैं 11th पे और मैक्रो पढ़ते हैं क्लास 12th पे, मैक्रो प्लस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन आई गेस आईसीएससी में माइक्रो एंड मैक्रो 11th पे किया जाता है। आई डोंट नो बिकॉज आई एम ऑल्सो सीबीएसई स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे है माइक्रो एंड मैक्रो। तो हमने सीखा कि इकोनॉमिक्स का मतलब है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, जहाँ पे उन लोगों के पास जो मैंने बोला कि चॉइस करना होता है स्कैरसिटी में। तो जब हम किसी एक व्यक्ति को स्टडी करते हैं, सपोज हमारा भारत है, भारत में 140 130 40 करोड़ लोग हैं, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ एक बंदे को देखूंगा। सपोज मैं ऑथर हूँ बाई डी टी स्क्वायर। जो मेरा डिमांड है, मेरा डिमांड ये है, मेरा डिमांड हो, तो मेरे डिमांड एंड चॉइस चॉइस स्कैरसिटी में उसका स्टडी को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स को, तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल नहीं, पूरे देश का इकोनॉमी, मतलब पूरे देश, मतलब 140 करोड़ लोगों का डिमांड सप्लाई यहाँ पे आपको स्टडी किया जाएगा ताकि पता चले कि लोग मतलब कैसे अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है स्कैरसिटी के सिचुएशन पे भी। ठीक है, मतलब होल नेशन, होल कंट्री, पूरे कंट्री का जब स्टडी किया जाता है एग्रीगेट, उसे कहते हैं एग्रीगेट। क्योंकि भाई 140 करोड़ तो इजी नहीं है ना, 140 के घर घर जाके यहाँ पे इतना सब कुछ कलेक्ट करने के लिए। एग्रीगेट मतलब एक अनुमान लगाना कि भाई इतना हो सकता है, इतना नहीं, पूरा देश का जब हम स्टडी करते हैं तब उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिकली आपका डायरेक्ट तो डेफिनेशन नहीं पूछता, मेरे को लगता नहीं कोई पूछता है इतना इजी सवाल। तो ज्यादातर केस में आपको यहाँ पे ऐसे डिफरेंस डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे डेफिनेशन भी है सबसे पहले, मीनिंग जो कि है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल फार्म एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। मतलब हर इंडिविजुअल चीजों के बारे में बताया जा सकता है, हो ये किसी का इंडिविजुअल बिजनेस हो या इंडिविजुअल घर या आपका इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी मतलब पूरे देश का जब हम सर्वे करते हैं कि उन लोगों का इकोनॉमिक मतलब जो मैंने बोला उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब रिलेशन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द लेवल ऑफ इकोनॉमी, पूरा देश का जब हम सर्वे करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेम सेंट्रल इशू इज ब्रीफली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल लेवल। और यहाँ पे सेंट्रल इशू इज बेसिकली कंसर्न डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो बेसिकली ये सब ही है। और लास्ट में यहाँ पे दूसरा नाम भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो ज्यादातर के इसमें आपको ऐसे ये सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पे तो ये पूछ ही लेता है, आई गेस पूछ ही लेगा। तो इसको आप इसके भी पढ़ सकते हो या दूसरे कोई इजी सॉल्यूशन को भी आप पढ़ सकते हो, आपका मर्जी, आप जो बुक फॉलो करते हो। तो मेरा तो मतलब ही था कि मैं ये मीनिंग समझाऊं कि माइक्रो या मैक्रो का मतलब क्या है। एक है इंडिविजुअल लेवल, एक है पूरा नेशनल लेवल को जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये है आपका माइक्रो मैक्रो का टॉपिक। और आप यहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हो तो भाई इससे पढ़ सकते हो, आपका विश। अब है भाई पॉजिटिव एंड नॉमिटिव इकोनॉमी।
बेसिकली ये टाइप नहीं है पॉजिटिव एंड नॉमिटिव इकोनॉमिक, फिर भी इसे पढ़ाया जाता है तो भाई इसको पढ़ना पड़ता है, बट मेन टाइप इज माइक्रो एंड मैक्रो, फिर भी पॉजिटिव एंड नॉमिटिव समझना पड़ता है। तो इसी पॉजिटिव एंड नॉमिटिव इकोनॉमिक्स को समझने के लिए भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जहाँ पे सपोज 100 रुपये का उसने एक कोक खरीद लिया, जो मैंने पहले एग्जांपल में दे दिया, ठीक है। तब जब उसने 100 रुपये का, या पे आप बोलो 100 रुपये का कोक खरीद लिया, तो उसके पास अभी 0 रुपीज है, ठीक है ना, क्योंकि उसने सारा पैसा खर्च कर लिया। तो ये एक फैक्ट है कि हमको समझ में आ रहा है कि हाँ यार, उसने तो सारा खर्चा कर दिया पैसा, अब उसके पास 0 रुपीज है, तो इट्स अ फैक्ट, ठीक है। अब वही तरफ अगर हम देखें कि अगर हम एज्यूम कर ले कि भाई अब उसका मतलब ये जो कोक मैंने बोला, ठीक है, कोक खरीद लिया 100 रुपये का, अगर वो कोक 120 रुपये का होता, ठीक है, 120 रुपये का होता, तो वो बंदा नहीं खरीदता कोक, दूसरे जो दो ऑल्टरनेटिव है उसमें से एक चूज कर लेता। तो ये एक वेरीफाइबल फैक्ट है, ठीक है, मतलब वेरीफाई कर सकते हो कि 120 का होता तो हम सबको पता है वो नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास 20 रुपया नहीं है, तो आपको 100 रुपये का ही ले लेता, ठीक है। तो तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उसने तो कोक ले लिया 100 रुपये का, तो इट्स अ पास्ट, मतलब उसने ले लिया, पास्ट में हो गया, उसने 100 रुपया ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बोल रहा हूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर पे, यानी कि ये इकोनॉमिक डील करता है एकदम रियल लाइफ फैक्ट में, जो हो चुका है और जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात करें कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, तो हम एक उदाहरण ले सके कि उसने 100 रुपये का कोक ले लिया, ठीक है, 100 रुपये का कोक ले लिया, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं बंदा ने क्यों भाई 100 रुपये का कोक लिया, अगर वो 100 रुपये का एक बुक ले लेता तो उसके लिए अच्छा होता, उसको सीखने में कुछ मिल जाता। तो ये एक ओपिनियन है मेरा कि बंदा ने क्यों भाई कोक लिया, उसका मर्जी तो ठीक है, लेकिन वो अगर बुक ले लेता तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होता। तो इट्स एन ओपिनियन, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसको लिए ये अच्छा होता है, ये बात नहीं कि मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पास्ट में ये ले लिया, या ये नहीं कि एक फैक्ट है, लेकिन ये मेरा खुद का एक ओपिनियन है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील करता है क्या हो सकता था, यानी कि स्पेशली मैंने जो बोला ओपिनियन के ऊपर। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक मीन्स एक ऐसा इकोनॉमिक जो डील करता है ओपिनियन के ऊपर, और पॉजिटिव इकोनॉमिक का मतलब है जो डील करता है फैक्ट्स एंड फिगर पर, यूजुअली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बिहेवियर पे, ठीक है। और इसके ऊपर ज्यादातर केस में आपका डिफरेंस ही आता है यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। तो आप यहाँ पे पहले यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेफिनेशन जो कि है डील्स विद पॉजिटिव इकोनॉमिक डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज एज दिस हैपेंस रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसने 100 रुपये का खरीद लिया, लेकिन अगर उसके पास उसका जो चीज है वो अगर 120 रुपये का होता तो वो नहीं खरीद पाता। सो ये पास्ट एज वेल एज इट्स अ फैक्ट। सो और दूसरी तरफ यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमी देखे तो ये एक ओपिनियन है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर 100 रुपये का ये ले लिया, 100 रुपये का कोक ले लिया, अगर 100 रुपये का बुक भी ले लेता तो उसके लिए अच्छा हो जाता, लेकिन उसने नहीं लिया। सो इट्स माई ओपिनियन। तो एक इकोनॉमी जो डील करता है यहाँ पे आपका ओपिनियन के ऊपर, तो उसे कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी। अब दूसरे भी बहुत कुछ पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादातर मैं तो एक्सप्लेन करने का था, आप देख सकते हो अगर आपको पढ़ना है, ठीक है। और आप जो बुक फॉलो करते हो उसमें से आप डिफरेंस पढ़ ले, तो मैं बोलूंगा कि डिफरेंस ही पढ़ लो, एग्जाम पे आ जाएगा। और अब दूसरे तरफ आते हैं कि आपका इकोनॉमी, ठीक है, हमने अब तक इकोनॉमी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे लोग रहता है और वहाँ पे कमाता है, तो उसी पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं इकोनॉमी। सपोज वी आर इंडियंस, हम भारत में रह रहे, हम डिफर है कि स्टेट पे, हम बहुत स्टेट्स में रह रहे, जो जिस स्टेट में आता है यूनियन टेरिटरी में रहता है, लेकिन हम एक देश के अंदर रह रहे हैं जो कि है भारत, तो उसमें रह रहे हैं हमारे, आज हम नहीं कमा रहे लेकिन हमारे मम्मी पापा कमा रहे होंगे, ठीक है। तो वो लोग जो रह रहे हैं और कमा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन या सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी इकोनॉमी यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया मैंने हाथ से। सिस्टम इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड और इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया लिव एंड अर्न एट अ पर्टिकुलर एरिया, जो मैंने पहले ही बोला। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो अब आते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी तीन प्रकार के हैं, जो कि है कंट्रोल इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है।
सो कंट्रोल इकोनॉमी क्या कहते हैं? कंट्रोल इकोनॉमी को आपको प्लान्ड इकोनॉमी भी कह सकते हो, ठीक है। डिफरेंस बाद में बात करना। सो कंट्रोल इकोनॉमी, तो कंट्रोल इकोनॉमी का कुछ एग्जांपल जो कि है आपका चाइना बोल सकते हो, चाइना या नॉर्थ कोरिया, तानाशाह का देश। बाप के नाम सुन के छोटे डॉन का बहुत डर लगता है, ठीक है। सो उस उस कंट्री में जहाँ पे जो मार्केट है या इकोनॉमी पूरा कंट्रोल करता है सरकार, यानी कि गवर्नमेंट का पूरा हाथ रहता है कि इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, इन सब का जो देखभाल करता है सरकार, उसे कहते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे भाई लोगों के बारे में सोचा जाता है कि लोगों को क्या चाहिए, उसके ऊपर ही आपका प्रोडक्शन होता है। कोई उटपटंग चीज प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे को अभी गन बनना है, कोई प्रोड्यूसर बोल रहा है कि भाई मेरे को गन बना के बेचना है, तो सरकार देगा लादा, भाई तू कौन है बोलने वाले, गन बेचेगा तेरे को, मैं गन से उड़ा दूंगा। तो ये है कंट्रोल इकोनॉमी, जहाँ पे सरकार डिसाइड करता है इकोनॉमिक फंक्शन की। और दूसरा आता है आपका जो कि है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। फ्री से आपको पता ही चल रहा है कि छुट्टा, छुट्टी, सब कुछ मार्केट के ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ पे कोई सरकार का हाथ नहीं रहता, ठीक है। और मार्केट इकोनॉमी बेसिकली डिमांड सप्लाई एस्पेक्ट पे चलता है। डिमांड सप्लाई एस्पेक्ट आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, क्लास 11th पे पढ़ोगे, तो डिमांड सप्लाई के ऊपर पढ़ोगे। मैं छोटा हिंट दे देता हूँ। डिमांड मतलब कि लोग क्या चाहता है, और उसी चाहत को देखते हुए जो मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा, कोई गुंडा बोल रहा है कि मेरे को अभी गन चाहिए, तो गन ऑलरेडी है, बना रहा है लोग, तो वो खरीद लेते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सरकार की कि हाँ भाई मैं यहाँ पे कोई उन लोगों को बोलूंगा गन मत बनाओ, लोगों को मत बेचो। तो वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। और इसका एग्जांपल है जो कि है यूएस, आप बोल सकते हो, या आप जापान बोल सकते हो, ठीक है। ये लोग है, और भी बहुत कुछ है। तो फ्री इकोनॉमी मतलब एक ऐसा इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे सरकार का कोई रोल नहीं होता है इकोनॉमी या प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पे। पूरा जो हाथ रहता है वो रहता है मार्केट या डिमांड एंड सप्लाई फोर्स पे, ठीक है। तो इसे कहते हैं फ्री इकोनॉमी। और तीसरे पे आता है मिक्स्ड या झालमुरी, मैं बोलता हूँ भाई, आप लोग मत बोलना, झालमुरी इकोनॉमी, यानी कि जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी लिख ले तो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें जहाँ पे गवर्नमेंट का भी हाथ होता है और प्राइवेट बॉडीज का भी हाथ होता है, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे प्यारा देश भारत का। यानी कि इंडिया एक ऐसे इकोनॉमी को फॉलो करता है, यानी कि आजादी के बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट वालों ने ये सोचा कि हमने ये आप 12th पे पढ़ोगे, मैं अभी जो बोल रहा हूँ, ठीक है। 12th के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक पे पढ़ोगे। तो क्या किया कि उन लोगों ने ना, हमारे भारत के बारे में बोलता हूँ, उन लोगों ने यहाँ पे एनालाइज किया आपका कंट्रोल्ड इकोनॉमी को भी और फ्री इकोनॉमी को भी। और इन दोनों चीजों का ना जो नेगेटिव एस्पेक्ट को, उन सबको इग्नोर मार दिया। जैसे आपका क्रश ने आपको इग्नोर मार दिया, भाई मेरे को भी मारा, तो मेरे को पता है, ठीक है, ठीक है। तो और दूसरा है आपका कंट्रोल इकोनॉमी, इन दोनों का आपका इग्नोर मार दिया। उनका जितना भी जो कि है, मैंने अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो भी इसका बुरापन है उन सबको इग्नोर मार के इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उन सबको अपना के उन लोगों ने प्लान कर लिया कि इसको होगा इकोनॉमी, यानी कि सरकार भी, इसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगा डिसीजन टेकिंग में, और यहाँ पे आपका डिमांड एंड सप्लाई फोर्स भी करेगा। जैसे कि कुछ बॉडी है जो सरकार चलाता है, ठीक है, जैसे कि गन प्रोडक्शन या आप बोलोगे मिलिट्री प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सब गवर्नमेंट देखता है। और बाकी सारा सेक्टर या लिक्विड लाइसेंसिंग, तो ये सब देखता है सरकार। जिनको अच्छा लगता है सरकार उसको देता है, उसको, जिसको पसंद नहीं उसको नहीं देता, समझ सोच कर करता है। और दूसरी तरफ जो अच्छा चीज है वो करता है भाई मार्केट वालों, अच्छा चीज पे करता है, ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे सरकार का भी हाथ रहता है इकोनॉमिक प्लानिंग पे भी, और इकोनॉमिक या प्रोडक्शन एंड ऑल सब कुछ में, इकोनॉमी पे और सब कुछ में सरकार का भी हाथ रहता है, और यहाँ पे आपका प्राइवेट बॉडी का भी हाथ रहता है। तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी व्हेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है कि मार्केट इकोनॉमी को भी फॉलो किया जाता है, लेकिन सरकार का भी हाथ रहता है। तो इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमने पढ़ा मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे कंट्रोल्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। तो दीज आर दी थ्री टॉपिक्स, और यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो।
मोटे तौर पर यहाँ पे 6 डिफरेंस है। इसको और मैं क्या बोलूँ भाई, आप लोग ही पढ़ सकते हो, क्योंकि ज्यादातर केस में भाई 12th पेपर तो ये सब नहीं आने वाला इतना इजी क्वेश्चन। स्कूल लेवल पे आएगा तो आप लोग टीचर वाला जो देता है डिफरेंस वो सीख सकते हो, या आप इसको भी पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो, जहाँ पे लिखा है कि दीज आर द इकोनॉमिक्स और द इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन देन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज, मैंने जो बोला आर फर्मली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और सम ऑथोरिटी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी ये है, फ्री इकोनॉमी ये है, और प्राइस डिटर्मिनेशन भी होता है गवर्नमेंट के द्वारा या पे सेंट्रल कंट्रोल के द्वारा। और फ्री इकोनॉमी में मार्केट डिटरमाइन करता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में करता है सरकार प्लस मार्केट फ्री फोर्स सब एक साथ करके करता है, ठीक है। अभी अ, एक साथ मिलके करता है। सो ये था आज का भाई, मतलब मेन जो कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर दी व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स, dt स्क्वायर क्या बोले, तो जहाँ पे हमने पढ़ा व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स, देन कम्स स्कार्सिटी एंड चॉइस, इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन, देन माइक्रो एंड मैक्रो, देन कम्स आपका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, जो आप भाई पढ़ ही लो, इसमें क्या है एक्सप्लेन करना। फिर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, देन कम्स पॉजिटिव इसका डिफरेंस, देन आपका इकोनॉमी मतलब क्या है, कितने टाइप का इकोनॉमी है, कंट्रोल फ्री मिक्स्ड, और इसका डिफरेंस। तो यही है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, वो अगले वीडियो में करा दूंगा। और तब तक के लिए भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई इतना ही काफी है इस चैप्टर के, इतना भाई धांसू क्वेश्चन नहीं आता, मैं बोलूँ तो ये आएगा स्कूल लेवल तो एग्जाम है ना, तो हार्डली कल आपको डिफरेंस तीन, जो मैंने तीन डिफिनेशन दिया उसमें से आ जाएगा, या एक दो एमसीक्यू आ जाएगा, जो आप जो बुक फॉलो करते हो उसमें से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी चैप्टर। तब तक के लिए भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, dt स्क्वायर को।